नमस्कार। मुंबई मंडल मध्य रेल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रस्तुति जिसे सुनकर हर रेलकर्मी को अभिमान का अनुभव होगा। श्री कुंदन सिंह नेगी, जो भुसावल मंडल के रेल सुरक्षा बल विभाग में कांस्टेबल पद पर कार्यरत है, लेकर आए हैं उनकी एक भावस्पर्शी रचना जिसका शीर्षक है मैं आरपीएफ बोल रहा हूँ, अपनी जिंदगी की किताब खोल रहा हूँ। नेगी जी इस रचना को खुद प्रस्तुत कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, मैं कुंदन सिंह नेगी, आरपीएफ कांस्टेबल, भुसावल मंडल मध्य रेल। आज आपके सामने एक कविता लेकर आया हूँ। ये कविता मैंने स्वयं लिखी है और मैं अपनी ये कविता समर्पित करता हूँ आरपीएफ के सभी अधिकारियों, तमाम स्टाफ, साथ ही साथ रेल प्रशासन के समस्त अधिकारियों एवं भारत के हर एक रेल कर्मी को। तो आइए मैं शुरू करता हूँ अपनी कविता, जिसका शीर्षक है मैं आरपीएफ बोल रहा हूँ। मैं आरपीएफ बोल रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी की किताब आपके सामने खोल रहा हूँ। मैं आरपीएफ बोल रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी की किताब आपके सामने खोल रहा हूँ। और इस किताब के हर पन्ने को ज़रा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आज मैं अपने आप को टटोल रहा हूँ। मैं आरपीएफ बोल रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी की किताब खोल रहा हूँ। मज़हब नहीं कोई मेरा है, बस एक आम इंसान सा चेहरा है। मज़हब नहीं कोई मेरा है, बस एक आम इंसान सा चेहरा है। मगर इस आम चेहरे की एक ख़ास बात है कि इसके नहीं कोई खुद के जज्बात है। आज इन्हीं जज्बातों की चाशनी को मैं अपने शब्दों में घोल रहा हूँ। मैं आरपीएफ बोल रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी की किताब खोल रहा हूँ। नहीं लगती मुझको तपती गर्मी और कपकपाती सर्दी है, क्योंकि तन पे मेरे मैंने पहनी ये वर्दी है। नहीं लगती मुझको तपती गर्मी और कपकपाती सर्दी है, क्योंकि तन पे मेरे मैंने पहनी ये वर्दी है। और ये वर्दी मेरी शान है, यही तो मेरी पहचान है। और 60 बरस में भी हर वर्दी वाला कहलाता सदा जवान है। आज इसी जवान के कुछ अनसुलझे पहलुओं की गांठ मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। मैं आरपीएफ बोल रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी की किताब खोल रहा हूँ। बंदिशें तो बहुत है मुझ पर मुझे न कतई आपत्ति है। जागता हूँ मैं रातों को, सुरक्षित तभी रेल संपत्ति है। बंदिशें तो बहुत है मुझ पर मुझे न कतई आपत्ति है। जागता हूँ मैं रातों को, सुरक्षित तभी रेल संपत्ति है। स्टेशन हो या स्टेशन परिसर, यही पाओगे मुझको तुम अक्सर। सैकड़ों की भीड़ को काबू करने मैं अकेला खड़ा रहता हूँ। सहता हूँ बहुत कुछ, मगर कभी मुँह से ना कुछ कहता हूँ। अनुशासन में रहना है मुझे, इसीलिए अपनी सारी कुंठा छोड़ रहा हूँ। मैं आरपीएफ बोल रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी की किताब खोल रहा हूँ। ट्रेन में बिछड़े बच्चों को मैं सही सलामत उनके घर पहुँचाता हूँ। ट्रेन में बिछड़े बच्चों को मैं सही सलामत उनके घर पहुँचाता हूँ। और खुद अपने बच्चे के जन्मदिन पर मैं हर बार देरी से घर आता हूँ। शिकायत सदा यही मुझसे घर वाले मेरे करते हैं, त्यौहार के दिन भी आप घर पे क्यों नहीं रहते हैं। जानता हूँ मैं सवाल उनके अपनी जगह सही है, जानता हूँ मैं सवाल उनके अपनी जगह सही है। मगर वर्दी की इस नौकरी में ड्यूटी से पहले कुछ नहीं है। मगर वर्दी की इस नौकरी में ड्यूटी से पहले कुछ नहीं है। परिवार और ड्यूटी के बीच मैं अपने आप को तोल रहा हूँ। मैं आरपीएफ बोल रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी की किताब खोल रहा हूँ। याद तो होगी आपको भोपाल स्टेशन की वो घटना, लॉकडाउन के समय जब श्रमिक एक्सप्रेस जा रही थी पटना। याद तो होगी आपको भोपाल स्टेशन की वो घटना, लॉकडाउन के समय जब श्रमिक एक्सप्रेस जा रही थी पटना। ट्रेन में एक दूध मुही बच्ची ट्रेन दूध के लिए रोई जा रही थी और उसकी बेबस माँ दूध के लिए लोगों से गुहार लगा रही थी। वो मैं ही था जिसने अपनी ड्यूटी से परे जाकर हाथ में राइफल लिए तेजी से दौड़ लगाकर। वो मैं ही था जिसने अपनी ड्यूटी से परे जाकर हाथ में राइफल लिए तेजी से दौड़ लगाकर उस रोती हुई बच्ची के लिए दूध लेकर आया था। और दुनिया को उस दिन मैंने अपना एक अलग ही रूप दिखाया था। और वो भी मैं ही था जो आतंकवादियों का काल बनकर आया था। सीएसटी पे लाशें बिछाने वाले कसाब को मैंने ही स्टेशन से दूर भगाया था। और ये भी मैं ही हूँ जिसने आरपीएफ का एक और रूप आज आपको दिखाया है। आरपीएफ की ज़िंदगी का हर पन्ना पढ़कर आपको सुनाया है। और सुनाकर इस कविता को मैं आरपीएफ की चिर परिचित छवि तोड़ रहा हूँ। मैं आरपीएफ बोल रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी की किताब खोल रहा हूँ। और अब इस किताब का अंतिम पन्ना मैं पढ़ने जा रहा हूँ।
और यदि इस अंतिम पन्ने के ज़रिए, मेरे अंतिम पंक्तियों के ज़रिए आप ये समझ सके कि एक आरपीएफ आपसे क्या चाहता है, या मैं अपनी इस कविता में आपसे क्या उम्मीद करी है मैंने, तो मेरी कविता लिखना सार्थक हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कविता का अंतिम पन्ना, कविता का अंतिम बंद। देश में जब भी कोई चुनाव हो, शहर हो या दूर दराज कोई गांव हो, देश में जब भी कोई चुनाव हो, शहर हो या दूर दराज कोई गांव हो, बंदोबस्त के लिए मुझे ही भेजा जाता है, और बात चाहे सुरक्षा की हो या सहायता की, सबसे पहले मुझे ही पुकारा जाता है। इतना सब कुछ होने पर भी मैं सदा हाशिए पर ही रहता हूँ, मुसीबत में सबसे आगे, शोहरत में सबसे पीछे रहता हूँ। नहीं मुझे कोई लालसा है, ना मुझे कोई इनाम चाहिए, नहीं मुझे कोई लालसा है, ना मुझे कोई इनाम चाहिए, मुझे तो बस अपने हिस्से का थोड़ा सा सम्मान चाहिए, मुझे तो बस अपने हिस्से का थोड़ा सा सम्मान चाहिए। और ये सम्मान आपको कैसे देना है, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। मैं आरपीएफ बोल रहा हूँ, मैं आरपीएफ बोल रहा हूँ, मैं आरपीएफ बोल रहा हूँ। जय हिंद। हर रेलकर्मी को गौरव महसूस हो, ऐसी ही ये रचना है, जिसे सुनकर सहज ही शब्द निकलते हैं, जय हिंद। नेगी जी, इतनी जिंदादिल रचना हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर आप या आपके परिवार के आश्रित सदस्य किसी भी कला प्रांत में, जैसे काव्य, नृत्य, नाट्य, संगीत, वादन, अभिवाचन, चित्रकला, शिल्पकला, रंगोली या ऐसे किसी भी कला प्रांत में रुचि रखते हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं, तो आपका नाम, रेल विभाग, पद नाम तथा कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपकी प्रस्तुति का हॉरिजॉन्टल वीडियो बनाकर हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए मंडल सांस्कृतिक अकादमी के ईमेल आईडी पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेल परिवार के कलाकारों के कलाविष्कार और उनकी पहचान मुंबई मंडल और मध्य रेल के साथ साथ पूरे भारतीय रेल तक पहुंचाने में हमें बहुत खुशी होगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कला प्रस्तुति के साथ। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।